जय हिंद साथियों, करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जिस चीज का आप जुलाई 2021 से वेट कर रहे थे, सर जेकेपीएसआई का सिलेबस कब आएगा ऑफिशियली, तो काफी दिनों बाद अब आपको सिलेबस देखने को मिल गया है। जी हां, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम परसों वीडियो ला चुके हैं। लेकिन जब से सिलेबस आया है, एक तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस इसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिसिंग है। किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़े, इस वीडियो में आप सभी की डिमांड पे, आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो आज हम लेके आ रहे हैं करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इस एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले दिनों में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में जरूर हेल्प करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू। इसी के साथ, अगर आप सभी को याद हो, जुलाई 2021 में भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था डिटेल सिलेबस के लिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके एक्सपेक्टेड होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने उसको डाउनलोड भी किया, पीडीएफ भी दिया आपको मैंने, और आपको अब वो दोबारा से हेल्पफुल रहेगा। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा सिलेबस कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि ये टॉपिक आपने पढ़ के जाने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। और आप सभी को एक चीज ध्यान रखनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पीडीएफ डाउनलोड करने का टॉपिक वाइज सिलेबस का, जिसमें से आपको आपके अपने एसआई के एग्जाम में टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसी के साथ आई एम 100% एक्सपेक्टिंग आप सभी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। द ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन, दैट इज करियर सक्सेस। आप सब भी, ये अभी रिसेंट जो करियर सक्सेस की सिलेक्शंस है, अगर आप सब भी अपना जो सपना है एसआई बनने का, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जी जान इस बार एक करना चाहते हैं, जी जान करके तैयारी करना चाहते हैं कि इस बार डू और डाई सिचुएशन है, एक नौकरी, एक वैकेंसी उन 1200 वैकेंसीज में से अपने नाम करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी आपके लिए मोटिवेशनल है, प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ फ्रेश ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच करियर सक्सेस के स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी को एक स्पेशल एक्सक्लूसिव बुक, जिसको बनाने में काफी टाइम लग गया, तो ये आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ऑफलाइन कोर्सेज में प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी इससे अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और कम टाइम में अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट इसमें सभी सब्जेक्ट्स देखने को भी मिल जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको शायद दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो, कोई टेंशन नहीं, आपको फिर से एक बार मैं बता दूंगा। तो सभी सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हैं, जो आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन करने में। अब अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग हैं या स्टूडेंट हैं, अगर कॉलेज वगैरह जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते ऑफलाइन के लिए, तो ऑनलाइन कोर्स आपके पास अवेलेबल है, लाइव क्लासेस जिसमें डेली लाइव आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप सभी के लिए मैं यहाँ एक QR कोड शेयर करूंगा। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्टली इसे स्कैन करेंगे और आप सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 27 दिसंबर और 3 जनवरी 2021 को ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन बैच कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9419145317। 27 दिसंबर 2021 और 3 जनवरी 2022 डेट्स याद रखिएगा। आप अगर सीट बुक करना चाहते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि जो ऑफिशियल सिलेबस जेकेएसएसबी का एसआई के लिए निकाला गया, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसमें किस तरह के हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स का पूछे जा सकता है। तो आप एक चीज ध्यान से समझिए, मैं चाहूंगा कि आज वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिसके लिए आप जानते ही हैं कि टाइम निकालना पड़ता है। इस वजह से कुछ वीडियोस हो सकते हैं हमारी थोड़ा सा लेंथी हो, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जीएस सेक्शन, जिसमें आपका पॉलिटी कंपोनेंट, हिस्ट्री कंपोनेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन, एनवायरनमेंट एटसेट्रा।
तो ये सारी जीके की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो कल का जो वीडियो आपके लिए आएगा, याद रखिएगा, कल का जो वीडियो होगा वो जीएस एक्सपर्ट आपसे डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शन में किस तरह के कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपने पढ़ के जाने, कितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्या चीज आप छोड़ भी सकते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें साइंस भी डाल दीजिए क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चंस आपको इस बार आने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा सिलेबस है पिछली बार की तरह क्लियर नहीं है कि किसमें कितने टॉपिक्स आ सकते हैं। तो जीएस के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स यहां लिखे गए हैं और क्या चेंजेस आए हैं, पहले उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान से देखिए। न्यू एडिशन जो है आपकी, जो आपके सिलेबस में, दैट इज जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जेकेएसएसबी ने काफी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा भी है और इस बार ये भी आपके लिए आ गया है, क्योंकि जेकेएस जो अभी जीएस का वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें आप सभी ये जो पोर्शन है आपका, ये सारा पोर्शन आपको उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि किसको कैसे आपने पढ़ना है। तो ऑन एन एवरेज लेके चलिए 15 to 20 क्वेश्चंस हर एक कंपोनेंट के आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलेंगे। 15, 20, 10, 15 क्वेश्चन, ये आपको रेंज रहने वाली है। पिछली बार थोड़ी रेंज ज्यादा ही, क्योंकि पिछली बार जीएस 100 मार्क्स का आया था, मैथ्स के क्वेश्चन कम थे। लेकिन इस बार जो न्यू एडिशन है आपके सिलेबस में, आप ये भी जानते हैं कि एक ही वीडियो में हम हर चीज डिस्कस नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा हर सब्जेक्ट की अलग एक वीडियो लाई जाए ताकि वो आपके लिए अच्छे से आपको बेनिफिट करे। अब बात करते हैं इंग्लिश में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि आपको फर्स्ट टाइम ऐड हुई है आपके एसआई के पेपर में। उसके बाद कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट यहां पे आपको दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का कंपोनेंट है। उसके बाद आपके क्या क्या टॉपिक आपको इसमें आते हैं, ये वाली चीज, ये और ये, प्लस मैथ्स आपका आज हम इसमें टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ में आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक बता चुका हूं। चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने अपना पीडीएफ ही खोल लेता हूं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आई थिंक तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करते हैं न्यू सब्जेक्ट जो आपका ऐड किया गया है इंग्लिश सेक्शन का। आपके सिलेबस में जो इंग्लिश सेक्शन डाली गई है उसमें जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, जो इस बार न्यू एंट्री है आपके सिलेबस में। आपके क्वेश्चंस जो इंग्लिश के रहेंगे, जेकेएसएसबी का जो एग्जाम लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है इंग्लिश सेक्शन को लेके, लेकिन हमें ये नहीं मान के चलना कि हम बिल्कुल बेसिक ही पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, बार बार मैं बता रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ हमने जो बनाया था हमारी वेबसाइट पे जो डाला था, ये हमने जुलाई से ऑलरेडी डाल रखा है। और उस टाइम भी हमने आपको बोला था सेम 100% प्रेडिक्शन जो टॉपिक्स की हमने उस टाइम की थी, इस बार भी वही आपको सिलेबस में भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस आने वाला जो ये एग्जाम है इसमें भी ये देखने को मिलेंगे। आपका जो सिलेबस रहेगा वो इंग्लिश के टॉपिक्स जो रहते हैं, थोड़ा बहुत ग्रामर से रिलेटेड, प्लस वो कैब के रिलेटेड, प्लस जो डेली बेसिस पे आपका यूजेज है इंग्लिश का। इसमें कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन आपसे पूछा सकता है, आर्टिकल्स पे क्वेश्चन होते हैं, टेंसेस पे क्वेश्चन होते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये जेकेएसएसबी ने जिस ग्रेजुएट लेवल पेपर में इंग्लिश सेक्शन पूछी है उसमें सभी से ये उठाए गए हैं। प्लस इसमें कुछ एड ऑन भी हो सकता है, लेकिन इतना भी अगर आप कवर कर लें, इजिली आप इंग्लिश का सेक्शन आपका इजिली स्कोर कर लेंगे। टॉपिक का नाम एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं। टेंसेस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि कोई एक वर्ड दिया जाएगा, बताएंगे कि सिमिलर मीनिंग में क्या वर्ड बनता है, वो आपसे पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव पूछा जा सकता है। कंप्रीहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, प्रोनाउंस, फ्रेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन एटसेट्रा, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा वीडियो को आज थोड़ा सा स्पीड में चलाएंगे ताकि आपको काफी हेल्प मिले और जल्दी से वीडियो में सारी चीजें डिस्कस हो जाए। ओके, तो सेक्शन नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 जो आपके इस एग्जाम में आपका मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका कट ऑफ बढ़ाने में और आपके अटेम्प्ट्स बढ़ाने में, वो है आपका एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग सेक्शन। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये क्या आ गया, ये पहले कभी तो नहीं आया जेकेएसएसबी ने। तो गाइज आप सभी अलग अलग एग्जाम्स को कंपेयर मत करिए, हर एक एग्जाम का अलग लेवल रहता है।
अब ये जितने भी टॉपिक्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, प्लस एक दो अगर हो सकता है कोई स्किप हो गया हो, दैट वी विल कवर लेटर। अगर आप इसमें भी चाहें कि सर इसको और कट शॉर्ट करके आप बताइए कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं, पहले तो आपको पीडीएफ ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अदरवाइज आप कई बार आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप के साथ पीडीएफ सेंड करें, वो पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिंक दिया है आप इसको डाउनलोड कर सके। सबसे पहले मैं जिस जिस टॉपिक पे आपको टिक लगा रहा हूं, आप मान के चलिए कि ये टॉपिक तो आपको पेपर में आने ही आने हैं, जो मर्जी हो जाए। कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, साइलोगिज्म। मैं साइलोगिज्म को स्पेशली इसलिए बता रहा हूं, अभी रिसेंट एक पेपर हुआ था, आई थिंक सुपरवाइजर या कौन सा पेपर हुआ था, उसमें साइलोगिज्म का क्वेश्चन भी पूछा गया है। जब हम ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस लाएंगे उसमें भी आपको मैं क्वेश्चन वो सेम करवाऊंगा जो आपको पेपर में आया है। उसके अलावा अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बताओ कि इन लेटर्स को यूज करके कौन सा वर्ड बनता है और कौन सा नहीं बनता। उसके बाद आपका सीरीज, ये जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है, ये आपको मैथ में भी दिखेगा, रीजनिंग में भी दिखेगा, 3 से 4 नंबर इसके आपको हमेशा आते हैं। टीचर का पेपर अगर आप देखो 2018 में, उसमें भी ये आया हुआ है। प्लस डायरेक्शन डिस्टेंस इज मस्ट, इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इनइक्वालिटीज कुछ एग्जाम्स में सीधा सीधा आ जाता है, जैसे बैंक में आता है, लेकिन अगर आपके पेपर में डालते हैं तो कंपैरिजन बेसिस पे होगा। नॉर्मली ये जेकेएसएसबी में नहीं पूछा जाता, तो इसको अगर आप पढ़ें भी तो लास्ट में रखिए। वेन डायग्राम तो आपके कुछ एग्जाम अभी रिसेंट हुए हैं जिसमें ये टॉपिक तो एक्सक्लूसिवली डाला भी गया था, तो ये कुछ टॉपिक लिखे मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे सीरीज में आपकी जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको कवर करनी है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक बन के बहुत सारे बन जाते हैं। अब आप बार बार पूछते हैं कि सर आप टॉपिक वाइज थोड़ा सा बताइए, शुरू कैसे करें। अगर मैंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, मैं कैसे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं कम टाइम में, कम टाइम फ्रेम में। देखो गाइज, अभी फॉर्म लगने की लास्ट डेट भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको वेट करते रहना है कि आपकी बस एडमिट कार्ड अब अगला आपका निकलना है, यही लास्ट स्टेप बचा है आपकी रिक्रूटमेंट का। तो आप सभी जितना टाइम है अच्छे से डिवोट करिए अपनी प्रिपरेशन को, कोई भी कमी इस बार मत छोड़िए। अपनी ऑफलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं, करियर सक्सेस के बैचेस की या ऑनलाइन बैचेस की बात करूं, ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स प्रायोरिटी पे पहले करवाए जा रहे हैं। क्यों? और पहले काफ़ी देर से करवाए भी जा रहे हैं, वो इसलिए ताकि अगर पेपर जल्दी भी हो जाए तो ये टॉपिक्स आपके पहले अच्छे से कवर रहे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ सेक्शन आपकी मेरिट बनाने वाली सेक्शन है, जिससे अब अटेम्प्ट्स और कट ऑफ आपका इंक्रीज हो सकता है। मैं अगर अपने जेके बैंक की जो सिलेक्शन की स्टूडेंट की बात करूं, जिसके कन्नव स्टूडेंट जो है हमारे, जिन्होंने 96.25 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस में से 96.25 स्कोर करना अपने आप में बताता है कि कितनी हाई लेवल आपको स्पीड चाहिए पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफी ज्यादा है। इसी के साथ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमने जुलाई में प्रिपेयर किया था टॉपिक वाइज आप सबके लिए। काफी सारे बच्चे उस टाइम पूछ रहे थे सर इस बार जेकेएसएसबी पेपर ले रहा है, आप बताइए। बड़े सारे बच्चे अब पूछते हैं सर आप प्रेडिक्ट करो क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं फॉर द लास्ट 8 years आफ्टर टीचिंग वेरियस एस्पायरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, हमने उस टाइम भी आपको एक चीज़ बताई थी। ये जुलाई का ही पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया पहले ही, या लिंक इसका पहले से ही वेबसाइट पे है। हमने उस टाइम भी आपको बताया था कि जे&के के रिलेटेड कुछ एक आध टॉपिक उसमें ऐड हो सकता है। और आप देखिए जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सिलेबस में। ये जुलाई में हमने ये पीडीएफ आपसे शेयर किया है, तो ये उसमें भी उस टाइम भी हमने आपसे डिस्कस किया था और आपको ये भी बताया था कि हो सकता है सिलेबस टॉपिक वाइज ना आए, बट कुछ स्टूडेंट्स मान रहे थे कि हाँ सर हो सकता है बिल्कुल, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हम वेट करेंगे। तो वो हर एक का अपना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने चलना है। ओके, तो इंग्लिश रीजनिंग सेक्शन के बाद अब हम शिफ्ट करते हैं आपकी जो आपकी मैथ्स की सेक्शन है, बेसिक न्यूमरेसी। ये पिछली बार भी एज इट इज़ लिखी गई थी, पिछली बार की इसके 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हर टॉपिक अलग है जिससे क्वेश्चन आए हैं। अब मैथ्स में पढ़ के क्या जाना है, तो आप एक एक करके टॉपिक्स मैं आपको बताते जाता हूं, उसी में से ही टॉपिक्स आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एटसेट्रा जो लिखा है, इसमें हम आप बोले कि मैं 2-4 टॉपिक पढ़ के ही जाऊं, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, ताकि
पिछले एग्जाम को अगर देखते चलें और इस बार का जो है उसमें देख सकते हैं सिमिलैरिटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। सबसे पहली चीज, मैं अब अगर ये सारे टॉपिक्स अगर मैं आपको लिखवाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी पीडीएफ में डाल चुका हूं, मैं ऑलरेडी बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर करना। तो आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि ये जो अरिथमेटिक के टॉपिक आपको पूछे जाएंगे, इस पे प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, परसेंटेज, नंबर सीरीज, उसके बाद एजेस, रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये कुछ टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के जो आपको पढ़ के जाने हैं। प्लस ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है क्लास 10th लेवल के टॉपिक्स के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और आप 9th और 10th में ये चीजें पढ़ते हैं अपने, जब भी आप स्कूलिंग आपने की होगी 9th 10th में आपने ये टॉपिक जरूर देखे होंगे। इसके अलावा तीसरी चीज जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और आप कह सकते हो डिफरेंट है जेकेएसएसबी के नॉर्मल एग्जाम्स में, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी क्लासेस अब मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं यूट्यूब पे भी। तो डीआई में आपको चार्ट्स पढ़ने हैं, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी। अभी रिसेंटली अभी जो हमारा प्रीवियस बैच चल रहा है उसमें ऑलरेडी डेटा सफिशिएंसी मैंने करवाया है। इसमें एक टॉपिक मैं और ऐड करूंगा आपका मेंसुरेशन, इसके लास्ट टाइम भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्लस कहने का मतलब आपको कुछ एडवांस मैथ के टॉपिक ऐड करने पड़ेंगे, राइट। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक के काफी सारे 15 से 20 टॉपिक बनते हैं। तो ये कुल मिला के आपका 18 से 20 टॉपिक टोटल लमसम बनेंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको लगता है कि मैथ मेरे से निकल ही नहीं सकता, एक चीज आज माइंड में रखिएगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये भी कर लो तो आप मैथ सेक्शन आपकी जबरदस्त तरीके से निकाल लेंगे। मैं कोशिश करूंगा, जो अब एक और रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही है, सर एक वीडियो आप ऐसी लाइए टॉपिक्स वाली, तो आपने पूछा इसलिए मैं आज ले आया आपके लिए। एक वीडियो में हम सब चीजें भी नहीं डिस्कस कर सकते, आप जानते हैं वीडियो तो घंटों की बन जाएगी। सर वेटेज कितनी रहेगी, तो एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, पिछले पेपर्स को देखते क्या नहीं हो सकता, ये सारे पे एक वीडियो और लेके आएंगे इन फ्यूचर। तो आपको मैं बताता ही रहता हूं कब हम वीडियो लाते हैं कब नहीं, तो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैलकुलेशन पे फोकस करिए। काफी बच्चे कोशिश करते हैं कि हम सीखते हैं और बार बार लिख लिख के टॉपिक्स निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, नंबर सीरीज का टॉपिक, राइट। नंबर सीरीज के क्वेश्चन कई बार बच्चे काफी ज्यादा टाइम लगा के निकालते हैं, कुछ बच्चे इसका डायरेक्टली पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, जल्दी निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कैलकुलेशन ट्रिक्स, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, ये चीजें बेसिक कैलकुलेशन जो है, नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। और साथियों एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो आपका रिटन एग्जाम है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, वो टाइम आने पे पता चलेगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं आपको 120 और जो इसके मार्क्स दिए हैं वो है 150। अब ये एक और चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी कि सर अब इसका क्या फंडा है। तो इसके कुछ आप कह सकते हैं सिचुएशंस बनती हैं, कुछ सिनेरियो बनते हैं। जैसे अगर हम मान के चलें कि हर एक क्वेश्चन पेपर में जो आया है या आएगा वो 1.25 मार्क्स का हो, तो आपका टोटल स्कोर बनता है 150। एक एजम्पशन ये बनती है कि आपका हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का हो, और अगर नेगेटिव मार्किंग भी है, आप जानते ही हैं, तो उसमें फिर आपके उतने ही मार्क्स कटने के भी चांसेस हैं अगर आप गलत करेंगे। दूसरा एजम्पशन बनता है कि जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स में आपने देखा होगा, या और बाकी कुछ एग्जाम्स रहते हैं ऐसे जिसमें सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो ज्यादा रखी हो। तो ये टाइम आने में पता चलेगा, पेपर के टाइम पता चल सकता है कि क्या सिचुएशन है, कितना हर एक क्वेश्चन का क्या मार्क है, या कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलर ऐसे रखे हैं। तो ये इसमें एक वो चीज हो गई। लेकिन एट द एंड अगर देखा जाए, प्रिपरेशन आपको करनी है। यू आर द वन हु इज गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। आप ही कुछ ऐसी गलतियां करेंगे, कुछ ऐसी आप कह सकते हो प्रिपरेशन बीच में छोड़ देंगे जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए अगर आप लोगों ने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे एसआई बनना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मैंने इसका सपना देखा है, और कितने सालों बाद आपको ये ऑप्शन दोबारा मिला है, दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मौका मिला है, तो आप सभी
एक चीज याद रखिए, अब बहुत पास हैं अब आपके आने वाले टाइम में एग्जाम के। जुलाई से जो आपने सफर शुरू किया था, कहने का मतलब जो रिक्रूटमेंट की अपडेट आपको जुलाई में आई थी कि एसआई का रिक्रूटमेंट आने वाला है, तब से लेके आज तक अगर आप देखें, रिक्रूटमेंट भी आ गया, नोटिफिकेशन भी निकल गई, सिलेबस भी आ गया, अब एग्जाम जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी हो गई। अब अगला स्टेप है आपका सीधा एग्जाम। तो आप सभी जितना इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और एक सिंगल माइंडेड होकर फोकस करके तैयारी करिए, ताकि आप आगे पीछे ध्यान अपना डाइवर्ट ना करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, हार्डवर्क करें। और जो आपका कैपेसिटी है, अगर आप 100% दे रहे हैं, आप 200% देने की कोशिश करें। अगर आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइम को डबल करिए, ताकि कुछ चीजें आप अपने एंड से भी पढ़ें, ताकि कुछ भी चीज आपकी स्किप ना हो। तो आज का वीडियो इसीलिए था कि सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सर, उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होगा, इसका पीडीएफ आप आज को हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। प्लस ऑनलाइन बैचेस कैसे ज्वाइन करने हैं, मैंने क्यूआर कोड आपसे शेयर किया था, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूं, इसे स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन। और ये सभी बैचेस लेटेस्ट बैचेस हैं, जिसमें ऑनलाइन में भी न्यू कंपोनेंट स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी इसी गोल के साथ, इसी टारगेट के साथ, इसी माइंडसेट के साथ कि इस बार आपको 110% अपना एफर्ट देना है। आप सभी के लिए डेली बेसिस पे रेगुलर वीडियोस हम लाते रहेंगे। इस वीडियो में कुछ 1-2 दिन का डिले हो गया, उसके लिए वी आर रियली सॉरी, लेकिन रेगुलरली अब आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।